मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील बाब 1। इब्तिदा में कलमा था और कलमा खुदा के साथ था और कलमा खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। इसी से सब कुछ पैदा हुआ। एक भी चीज जो पैदा हुई उसके बगैर पैदा ना हुई। उसी में जिंदगी थी और जिंदगी इंसानों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी आमजूद हुआ खुदा की तरफ से मुरसल, जिसका नाम यूहन्ना था। ये शहादत के लिए आया कि नूर की शहादत दे, ताकि सब उसके वसीले से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर ना था, लेकिन नूर की गवाही देने के लिए आया था। हकीकी नूर वो था जो हर इंसान को मुनव्वर करता है। जो दुनिया में आता है वो दुनिया में था और दुनिया उसी से पैदा हुई, और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपनी मिल्क में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें इक़्तिदार बख्शा कि खुदा के फर्जंद बने, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो खून से नहीं, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना आदमी के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। और कलमा मुतजस्सद हुआ और हम में सुकूनत पज़ीर हुआ, और हमने उसका जलाल देखा, बाप के वहीद का जलाल, फजल और सच्चाई से मामूर। यूहन्ना उसकी बाबत शहादत देता है और पुकार कर कहता है, ये वही था जिसके हक में मैंने कहा कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा, क्योंकि वो मुझसे पहले था। उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फसल पर फसल, क्योंकि शरीयत मूसा की मार्फत दी गई, मगर फसल और सच्चाई यीशु मसीह से पहुंची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। खुदाए मौलूदे वही जो बाप की गोद में है, उसी ने मुनकशिफ किया है। शहादत यूहन्ना। और यूहन्ना की शहादत ये है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से काहिन और लावी उसके पास ये पूछने को भेजे कि तू कौन है, तो उसने इकरार किया और इनकार ना किया, बल्कि इकरार किया कि मैं तो अल-मसीह नहीं हूँ। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर क्या तू इलियास है? उसने कहा कि मैं नहीं हूँ। क्या तू अल-नबी है? उसने जवाब दिया कि नहीं। तब उन्होंने उससे कहा कि फिर तू है कौन, ताकि हम उन्हें जवाब दें जिन्होंने हमें भेजा है। तू अपने हक में क्या कहता है? उसने कहा कि जैसा इशाया नबी ने कहा है, मैं हूँ पुकारने वाले की आवाज़ बियाबान में, खुदावंद की राह को सीधा बनाओ। और ये जो भेजे गए थे वो फरीसियों में से थे, और उन्होंने उससे सवाल करके कहा कि अगर तू ना अल-मसीह है, ना इलियास, ना अल-नबी, तो फिर इस्तबात क्यों देता है? यूहन्ना ने उनके जवाब में कहा कि मैं पानी से इस्तबात देता हूँ, मगर तुम्हारे दरमियान एक खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, यानी मेरे बाद का आने वाला, जिसकी जूती का तस्मा मैं खोलने के लायक नहीं हूँ। ये बातें उर्दन के पार के बैतनिया में वाक़या हुई, जहाँ यूहन्ना इस्तबात देता था। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखा
اور کہا دیکھو خدا کا برا جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یہ وہی ہے جس کے حق میں نے کہا تھا کہ ایک آدمی میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا ہے، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ میں بھی اسے نہ جانتا تھا، لیکن اسی لیے میں پانی سے استباق دیتا آیا ہوں کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے۔ اور یوحنا نے شہادت دے کر کہا کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا ہے، اور وہ اس پر ٹھہر گیا۔ میں بھی اسے نہ جانتا تھا، مگر جس نے مجھے بھیجا کہ پانی سے استباق دوں، اس نے مجھ سے کہا کہ جس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہ وہی ہے جو روح القدس سے استباق دیتا ہے۔ چنانچہ میں نے دیکھا ہے اور میں نے شہادت دی ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ پہلے شاگرد۔ دوسرے دن پھر یوحنا بما اپنے 2 شاگردوں کے کھڑا تھا۔ اس نے یسوع پر جو جا رہا تھا نگاہ کر کے کہا کہ دیکھو خدا کا بھرا۔ اور ان 2 شاگردوں نے اس کی یہ بات سنی اور یسوع کے پیچھے ہو لیے۔ یسوع نے مڑ کر انہیں پیچھے آتے دیکھا اور ان سے کہا تم کیا ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا کہ ربی یعنی مترجم، اے استاد تو کہاں رہتا ہے؟ اس نے ان سے کہا آؤ دیکھ لو گے۔ بس وہ آئے اور جہاں وہ رہتا تھا دیکھا، اور اس روز اس کے ساتھ رہے، اور یہ 10ویں گھڑی کے قریب تھا۔ ان دونوں میں سے جو یوحنا کی یہ بات سن کر اس کے پیچھے ہو لیے تھے، ایک شمعون پطرس کا بھائی اندریاس تھا۔ اس نے پہلے اپنے ہمشیر شمعون سے مل کر اس سے کہا کہ ہم نے معاشے یعنی مترجم المسیح پا لیا ہے۔ تب وہ اسے یسوع کے پاس لایا، اور یسوع نے اس پر نگاہ کر کے کہا کہ تو شمعون بن یونا ہے، تو کیفا کہلائے گا، یعنی مترجم پطرس۔ دوسرے دن اس نے جلیل کو روانہ ہونا چاہا اور فیلبوس سے ملا، اور یسوع نے اس سے کہا کہ میرے پیچھے ہو لے۔ فیلبوس اندریاس اور پطرس کے شہر بیت صدا کا تھا۔ فیلبوس کو نتنیل ملا اور اس نے اس سے کہا کہ جس کا ذکر موسیٰ نے تورات میں اور انبیاء نے بھی کیا ہے، ہم نے اسے پا لیا۔ وہ یوسف کا بیٹا یسوع ناصری ہے۔ نتنیل نے اس سے کہا کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ فیلبوس نے اس سے کہا آ دیکھ لے۔ یسوع نے نتنیل کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کے حق میں کہا دیکھو ایک حقیقی اسرائیلی، اس میں مکر نہیں۔ نتنیل نے اس سے کہا تو مجھے کہاں سے جانتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا اور اس سے کہا اس سے پہلے کہ فیلبوس نے تجھے بلایا، جب تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا، میں نے تجھے دیکھا۔ نتنیل نے اس سے جواب دیا کہ ربی تو خدا کا بیٹا، تو اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کیا تو اس لیے ایمان لاتا ہے کہ میں نے تجھ سے کہا کہ میں نے تجھے انجیر کے درخت کے نیچے دیکھا؟ تو اس سے بھی بڑے بڑے ماجرے دیکھے گا۔ پھر اس سے کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تم آسمان کو کھلا اور خدا کے فرشتوں کو اوپر جاتے اور ابن انسان پر اترتے دیکھو گے۔
बाप 2 काना जलील में ब्याह। और तीसरे दिन काना जलील में ब्याह हुआ और यीशु की माँ वहां थी और यीशु और उसके शागिर्द भी उस ब्याह में बुलाए गए थे। और जब मैं घट गई तो यीशु की माँ ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। और यीशु ने उससे कहा, ऐ खातून, मुझे और तुझे क्या, मेरा वक्त हनूस नहीं आया। उसकी माँ ने खादमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। और वहां यहूदियों की रस्म तहारत के लिए पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2 या 3-3 पग समाते थे। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें लबालब भर दिया और उसने उनसे कहा कि अब निकालो और मेरे ज़ियाफत के पास ले जाओ। और वो ले गए। जब मेरे ज़ियाफत ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और ना जानता था कि ये कहाँ से आई है, मगर खादिम जिन्होंने वो पानी निकाला था जानते थे। तो मेरे ज़ियाफत ने दुल्हा को बुलाया और उससे कहा कि हर शख्स पहले अच्छी में खर्च करता है और मामूली उस वक्त जबकि सब खूब पी चुके, मगर तूने अच्छी में अब तक रख छोड़ी है। निशानों का ये शुरू यीशु ने काना जलील में किया और उसने अपना जलाल दिखाया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। उसके बाद वह और उसकी माँ और भाई और उसके शागिर्द कफरनहूम में गए, मगर वहां बहुत दिन न रहे। एहतराम हैकल और यहूदियों का फसा नजदीक था और यीशु यरूशलेम को गया। और यीशु ने हैकल में बैलों और पेड़ों और कबूतर बेचने वालों को देखा और सराफों को भी जो वहां बैठे थे। तब उसने रस्सियों का घोड़ा बनाकर सबको भेड़ों और बैलों समेत हैकल से बाहर निकाल दिया और सराफों की नकदी बिखेर दी और तख्ते उल्ट दिए और कबूतर फरोशों से कहा, इन चीजों को यहाँ से ले जाओ, मेरे बाप के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। और उसके शागिर्दों को याद आया कि यूं लिखा है कि तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी। तब यहूदी बोल उठे और कहा कि तू हमें क्या निशान दिखाता है कि ये काम करता है। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि इस हैकल को ढा दो और मैं 3 दिन में इसे खड़ा करूंगा। यहूदियों ने कहा, 40 बरस में ये हैकल बनी है और तू इसे 3 दिन में खड़ा कर देगा। मगर उसने अपने बदन की हैकल की बाबत कहा था। इसलिए जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके शागिर्दों को याद आया कि उसने ये कहा था और वो नविश्ते पर और यीशु की इस बात पर जो उसने कही थी ईमान लाए। जब वो ईद फिसा के मौका पर यरूशलेम में था तो वो तेरे उन निशानों को जो वो दिखाता था देखकर उसके नाम पर ईमान लाए। लेकिन यीशु अपनी निस्बत उन पर इतबार नहीं करता था, इसलिए वो सब कुछ जानता था और मोहताज ना था कि कोई इंसान उसके हक में गवाही दे, क्योंकि वो आप ही जानता था कि इंसान के बातिन में क्या क्या है। भाग 3। निकोदेमुस। फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नामी यहूदियों का एक सरदार था।
رات کے وقت اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو نشان تو دکھاتا ہے کوئی دکھا نہیں سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی اثر نو پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی دیکھ نہیں سکتا۔ نیکودیمس نے اس سے کہا، آدمی جب بوڑھا ہو گیا ہو تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا دوبارہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو جسد سے پیدا ہوا ہے وہ جسد ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے۔ تعجب نہ کر کہ میں نے تجھ سے کہا کہ تمہیں اثر نو پیدا ہونا ضرور ہے۔ ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے اور تم اس کی آواز سنتا ہے مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی اور کہاں جاتی ہے۔ ہر وہ جو روح سے پیدا ہوا ایسا ہی ہے۔ نیکودیمس نے جواب میں اس سے کہا کہ یہ باتیں کیوں کر ہو سکتی ہیں؟ یسوع نے جواب دیا اور اس سے کہا کہ کیا تو بنی اسرائیل کا استاد ہے اور یہ باتیں نہیں جانتا؟ میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ کہتے ہیں، اور جسے ہم نے دیکھا ہے اس کی گواہی دیتے ہیں، اور تم ہماری گواہی قبول نہیں کرتے۔ جب میں نے تم سے زمین کی باتیں کہیں اور تم نے یقین نہیں کیا، پھر اگر میں تم سے آسمان کی باتیں کہوں تو تم کیوں یقین کرو گے؟ کوئی آسمان پر نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان پر سے اترا، یعنی ابن انسان جو آسمان میں ہے۔ اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں بلند کیا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن انسان بھی بلند کیا جائے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر فتویٰ دے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ جس پر ایمان لاتا ہے اس پر فتویٰ نہ دیا جائے گا، لیکن جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر فتویٰ ہو چکا، کیونکہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہ لایا۔ اور فتویٰ یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پیار کیا، کیونکہ ان کے کام برے تھے۔ کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور کے نزدیک نہیں آتا، ایسا نہ ہو کہ اس کے کام نمایاں ہوں۔ مگر وہ جو صداقت پر عمل کرتا ہے نور کے نزدیک آتا ہے، تاکہ اس کے کام نمایاں ہوں، کیونکہ وہ خدا میں کیے گئے ہیں۔ یوحنا کی آخری شہادت۔ ان باتوں کے بعد یسوع اور اس کے شاگرد یہودیہ کی سرزمین میں آئے، اور وہ وہاں ان کے ساتھ رہا اور استباق دیتا تھا۔ اور یوحنا بھی شالیم کے نزدیک عین نون میں استباق دیتا تھا، کیونکہ وہاں پانی بہت تھا
और लोग इस्तबाग लेने आते थे, क्योंकि यूहन्ना उस वक्त तक कैद खाना में डाला ना गया था। बस यूहन्ना के शागिर्दों की किसी यहूदी के साथ तहारत की बाबत बहस हुई और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर कहा कि रबी, जो उर्दन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने शहादत दी, देख वो इस्तबाग देता है और सब उसके पास जाते हैं। यूहन्ना ने जवाब में कहा कि कोई आदमी कुछ नहीं कर सकता जब तक उसे आसमान से ना दिया जाए। तुम मेरे गवाह हो कि मैंने कहा कि मैं अल-मसीह नहीं, मगर मैं उसके आगे भेजा गया हूँ। जिसकी दुल्हन है वो दुल्हा है, मगर दुल्हा का दोस्त जो खड़ा हुआ है उसकी सुनता है। दुल्हा की आवाज से बहुत खुश होता है। बस मेरी ये खुशी पूरी हो गई है। जरूर है कि वो बढ़े, लेकिन मैं घटूं। जो ऊपर से आता है वो सबसे ऊपर है, वो जो जमीन से है जमीनी है और जमीन की बातें करता है। जो आसमान से आता है वो सबसे ऊपर है और जो कुछ उसने देखा और सुना है उसी की गवाही देता है, और कोई उसकी गवाही कबूल नहीं करता। जिसने उसकी गवाही कबूल की उसने मोहर कर दी है कि खुदा सच्चा है, क्योंकि जिसे खुदा ने भेजा है वो खुदा की बातें कहता है, क्योंकि वो पैमाना से रू नहीं देता। बाप बेटे को प्यार करता है और उसने सब चीजें उसके हाथ में दे दी हैं। जो बेटे पर ईमान लाता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है, और जो बेटे पर ईमान नहीं लाता वो जिंदगी को नहीं देखेगा, बल्कि उस पर खुदा का गज़ब रहता है। बाब 4, सामरी औरत। और जब खुदावंद को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से ज्यादा शागिर्द बनाता और इस्तबाग देता है, अगर यीशु आप नहीं बल्कि उसके शागिर्द इस्तबाग देते थे, तो वो यहूदिया को छोड़कर फिर जलील को चला गया, और जरूर था कि वो सामरिया से होकर जाए। तब वो सामरिया के एक शहर तक आया जो सुकार कहलाता है, उस कता के नजदीक जो याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था, और याकूब का चश्मा वहीं था। चुनाचे यीशु सफर से मांदा होकर यूं ही चश्मा पर बैठ गया। ये 6 घंटे के करीब था। तब सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पीने को दे, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में रसद खरीदने गए हुए थे। उस सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पीने को क्यों कर मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं करते। यीशु ने जवाब दिया और उससे कहा कि अगर तू खुदा की नेमत जानती और ये भी कि वो कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पीने को दे, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदा पानी देता। उसने उससे कहा कि ऐ आका, तेरे पास डोल तो है नहीं और कुआं गहरा है, फिर तूने वो जिंदा पानी कहाँ से पाया? क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है, जिसने हमें ये कुआं दिया, और खुद उसने और उसके बेटों ने और उसके जानवरों ने इसमें से पिया? यीशु ने जवाब दिया,
और उससे कहा, जो कोई ये पानी पिए फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई वो पानी पिए जो मैं उसे दूंगा वो कभी प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा उसमें पानी का चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। औरत ने उससे कहा, ऐ आका, वो पानी मुझे दे कि मैं फिर प्यासी ना हूँ और ना भरने को यहाँ आऊं। उसने उससे कहा, जाकर अपने शौहर को बुला और यहाँ आ। औरत ने जवाब दिया और कहा कि मैं शौहर नहीं रखती हूँ। यीशु ने उससे कहा, तूने दुरुस्त कहा है कि मैं शौहर नहीं रखती हूँ, क्योंकि तू 5 शौहर कर चुकी है और वो जो अब रखती है तेरा शौहर नहीं। तूने ये सच कहा। औरत ने उससे कहा, ऐ आका, मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर परस्तिश की और तुम कहते हो कि वो जगह जहाँ परस्तिश करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, बीबी, मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर और ना यरूशलेम में बाप की परस्तिश करोगे। तुम उसकी जिसे नहीं जानते परस्तिश करते हो, हम उसकी जिसे जानते हैं परस्तिश करते हैं, क्योंकि निजात यहूदियों में से है। लेकिन वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार रूह और सच्चाई से बाप की परस्तिश करेंगे, क्योंकि बाप अपने परस्तार ऐसे ही चाहता है। खुदा रूह है और जो उसकी परस्तिश करते हैं उन्हें जरूर है कि रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। औरत ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि माशे यानी अलमसीह आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बताएगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। इतने में उसके शागिर्द आ गए और मुतअज्जब हुए कि वो औरत से बातें कर रहा है, मगर किसी ने ना कहा कि तू क्या चाहता है या उससे क्यों बातें करता है। तब उस औरत ने अपना घड़ा छोड़ा और शहर में जाकर लोगों से कहा, आओ एक आदमी को देखो जिसने सब काम जो मैंने किए मुझे बता दिए हैं। क्या ये अलमसीह नहीं? इस पर वो शहर से निकले और उसके पास आए। इतने में उसके शागिर्दों ने उससे दरख्वास्त करके कहा कि रब्बी कुछ खा ले, लेकिन उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसी खुराक है जिसे तुम नहीं जानते। इसलिए शागिर्द आपस में कहने लगे कि क्या कोई इसके लिए खाना लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा खाना ये है कि अपने भेजने वाले की मर्जी बचा लाऊं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम नहीं कहते कि 4 महीने के बाद फसल हो गई? देखो, मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाओ और देखो और खेतों को देखो कि वो काटने के लिए पक चुके हैं और काटने वाला मजदूरी पाता है और हमेशा की जिंदगी के लिए फल जमा करता है, ताकि वो जो बोता है और वो जो काटता है दोनों एक साथ खुशी करें। और उस पर ये मिसल सादिक आती है कि एक बोता है और दूसरा काटता है। मैंने तुम्हें बेचा है ताकि जिसमें तुमने मेहनत नहीं की है उसे काटो।
औरों ने मेहनत की है और तुम उनकी मेहनत में दाखिल हुए हो। और उस शहर के बहुत से सामरी उस औरत के कहने से जिसने गवाही दी कि उसने मेरे सब काम मुझे बता दिए हैं, उस पर ईमान लाए। बस उन सामरियों ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की, हमारे पास रह। चुनाचे वो 2 दिन वहां रहा और उसके कलाम के सबब और भी बहुत से ईमान लाए। और उस औरत से कहा, अब हम तेरे कहने से ईमान नहीं लाते, क्योंकि हमने खुद सुन लिया है और जानते हैं कि अल्म से दुनिया का निजात दहिंदा है। सरिश्तेदार का बेटा। इन 2 दिनों के बाद वो वहां से रवाना होकर जलील को गया, क्योंकि यीशु ने खुद गवाही दी कि नबी अपने वतन में इज्जत नहीं पाता। और जब वो जलील में आया तो जलीलियों ने उसे कबूल कर लिया, इसलिए कि उन्होंने वो सब कुछ देखा था जो उसने यरूशलेम में ईद के मौका पर किया था, क्योंकि वो भी ईद मनाने गए थे। और वो फिर काना जलील में आया जहां उसने पानी को मैं बनाया था। और कफरनहूम में एक सरिश्तेदार था जिसका बेटा बीमार था। उसने जब सुना कि यीशु यहूदिया से जलील में आ गया है तो उसके पास गया और उसकी मिन्नत की कि चलकर मेरे बेटे को शिफा बख्श, क्योंकि वो करीबुल मर्ग है। तब यीशु ने उससे कहा, जब तक करिश्मे और करामतें ना देखो तुम हरगिज़ ईमान नहीं लाते। सरिश्तेदार ने उससे कहा कि ऐ खुदावंद, बेशतर इससे कि मेरा बच्चा मर जाए, चल। यीशु ने उसे कहा, जा, तेरा बेटा जीता है। उस शख्स ने उस बात का यकीन किया जो यीशु ने उसे कही और चला गया। और वो राह ही में था कि उसके गुलाम उसे मिले और खबर दी कि तेरा बेटा जीता है। तब उसने उनसे पूछा कि उसे किस वक्त से आराम होने लगा था। उन्होंने कहा कि कल 7वें घंटे उसकी तक उतर गई। बस बाप जान गया कि वही वक्त था जब यीशु ने उससे कहा था कि तेरा बेटा जीता है। और वो आप अपने सारे खानदान समेत ईमान लाया। ये दूसरा करिश्मा है जो यीशु ने यहूदिया से जलील में आकर दिखाया। बाब 5। मज़ाका का लंगड़ा। बाद अज़ां यहूदियों की ईद थी और यीशु यरूशलेम को गया। और यरूशलेम में बीट दरवाजे के पास एक हौज है जो इब्रानी में मज़ाका कहलाता है, जिसके 5 बरामदे हैं। उनमें बहुत से नातमा पड़े थे, अंधे, लंगड़े और पस मुर्दे, जो पानी के हिलने के मुंतजिर थे, क्योंकि खुदावंद का एक फरिश्ता वक्तन व फक्तन हौज में उतरकर पानी को हिलाता था। और जो कोई पानी के हिलने के बाद हौज में पहले उतरता, खा कैसी भी बीमारी होती, वो उससे शिफा पाता। और वहाँ एक शख्स था जो 38 बरस से बीमार था। यीशु ने जब उसे पड़ा देखा और जाना कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, तो उससे कहा कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया कि ऐ खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब ये पानी हिले तो मुझे हौज में उतार दे, और जब तक मैं खुद आ पहुंचूं दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ और अपना खटोला उठाकर चला जा। फिर वो शख्स तंदुरुस्त हो गया
और अपना खटोला उठाकर चला गया। और वो दिन सबत का था। बस यहूदियों ने उससे, जिसने शिफा पाई थी, कहा कि आज सबत है, तुझे रवा नहीं कि अपने खटोले को उठा ले जाए। उसने उन्हें जवाब दिया कि जिसने मुझे शिफा बख्शी उसी ने मुझे फरमाया कि अपना खटोला उठाकर चला जा। तब उन्होंने उससे पूछा कि वो कौन शख्स है जिसने तुझसे कहा कि अपना खटोला उठाकर चला जा। मगर शिफा याफ्ता नहीं जानता था कि कौन है, क्योंकि यीशु वहाँ के हजूम के सबब से टल गया था। बाद अज़ां यीशु ने उसे हैकल में पाया और उससे कहा, देख तूने शिफा पाई है, फिर गुनाह ना करना, ना हो कि तेरा हाल उससे भी बदतर हो जाए। वो शख्स गया और यहूदियों को खबर दी कि जिसने मुझे शिफा बख्शी है वो यीशु है। इसलिए यहूदी यीशु को सताने और उसे कत्ल करने की कोशिश करने लगे, क्योंकि वो सबत को ऐसे काम करता था। मगर उसने उनसे कहा कि मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी करता हूँ। इस वजह से यहूदी और भी ज्यादा उसे कत्ल करने की कोशिश करने लगे, क्योंकि वो ना सिर्फ सबत का एहतराम नहीं करता था, बल्कि खुदा को अपना बाप कहकर अपने आप को खुदा के बराबर बनाता था। बस यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि बेटा अपने आप से कुछ नहीं कर सकता सिवा उसके जो बाप को करता देखता है, क्योंकि जो कुछ वो करता है वही बेटा भी उसी तरह करता है। क्योंकि बाप बेटे को प्यार करता है और जो कुछ आप करता है उसे दिखाता है, बल्कि वो इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा कि तुम ताज्जुब करोगे। क्योंकि जैसा बाप मुर्दों को उठाता और जिंदा करता है, वैसे ही बेटा भी जिन्हें चाहता है जिंदा करता है। क्योंकि बाप किसी शख्स की अदालत भी नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे को सौंप दिया है, ताकि सब बेटे की इज्जत करें जिस तरह से कि बाप की इज्जत करते हैं। जो बेटे की इज्जत नहीं करता वो बाप की भी इज्जत नहीं करता जिसने उसे बेचा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरा कलाम सुनता और उस पर जिसने मुझे बेचा है ईमान लाता है, वो हमेशा की जिंदगी रखता है और ज़ेरे फतवा नहीं होता, बल्कि वो मौत में से जिंदगी में दाखिल हो गया है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है, उसी तरह उसने बेटे को भी दिया कि अपने आप में जिंदगी रखे, और उसे इख्तियार भी बख्शा कि अदालत करे, इसलिए कि वो इब्ने इंसान है। इससे ताज्जुब ना करो, क्योंकि वो वक्त आता है कि जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज सुनेंगे, और जिन्होंने नेकी की है जिंदगी की क़यामत के वास्ते निकलेंगे, और जिन्होंने बदी की है क्या फतवा की क़यामत के वास्ते। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसे मैं सुनता हूँ वैसे ही अदालत करता हूँ, और मेरी अदालत रास्त है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी को नहीं बल्कि उसकी मर्जी को जिसने मुझे भेजा चाहता हूँ। अगर मैं खुद अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही काबिले इतबार नहीं, एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूँ कि मेरी गवाही जो वो देता है काबिले इतबार है।
तुमने यूहन्ना के पास पैगाम भेजा और उसने सच्चाई की गवाही दी है। गो मैं अपनी निस्बत इंसान की गवाही मंजूर नहीं करता, तो भी मैं ये बातें कहता हूँ ताकि तुम निजात पाओ। वो जलता और चमकता हुआ चिराग था और तुम्हें पसंद आया कि थोड़ी देर तक उसकी रोशनी से खुश रहो। लेकिन मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम मेरे बाप ने मुझे पूरे करने को दिए हैं, यानी यही काम जो मैं करता हूँ, वो मेरी गवाही देते हैं कि बाप ने मुझे भेजा है और बाप ही ने जिसने मुझे भेजा है मेरी गवाही दी है। तुमने कभी उसकी आवाज नहीं सुनी और ना उसकी सूरत देखी, और तुम उसका कलाम अपने बातिन में कायम नहीं रखते, इसलिए कि तुम उसके भेजे हुए का यकीन नहीं करते। तुम रिश्तों में ढूंढते हो इसलिए कि तुम गुमान करते हो कि उन्हीं में तुम्हारे लिए हमेशा की जिंदगी है, और ये वही हैं जो मेरी गवाही देते हैं। फिर भी तुम्हें जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना पसंद नहीं करते। मैं आदमियों से इज्जत नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम में खुदा की मोहब्बत नहीं। मैं अपने बाप के नाम से आया हूँ और तुम मुझे कबूल नहीं करते। कोई दूसरा अपने ही नाम से आए तो तुम उसे कबूल कर लोगे। तुम जो आपस में एक दूसरे से इज्जत चाहते हो, और वो इज्जत जो खुदाए वाहिद की तरफ से होती है नहीं ढूंढते, क्यों कर ईमान ला सकते हो। गुमान मत करो कि मैं बाप के पास तुम्हारी शिकायत करूंगा। तुम्हारा शिकायत करने वाला मूसा ही है जिस पर तुम्हारा भरोसा है, क्योंकि अगर तुम मूसा का यकीन करते तो मेरा भी यकीन करते, इसलिए कि उसने मेरे ही हक में लिखा है। लेकिन जब तुम उसके निविष्टों का भी यकीन नहीं करते तो मेरी बातों का यकीन क्यों कर करोगे।